नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप एफिडेविट पर देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया। गंगा के नमो घाट से 80 घाट तक संचालित होने वाले वाटर टैक्सी के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की नदियों में प्रदूषण न हो, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर हाइड्रोजन से चलने वाले वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। बहुत बड़ा हमारे एक कदम है और इससे जिसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदूषण मुक्त भारत निर्माण करने के लिए हर नागरिक को अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाने के लिए उन्होंने आह्वान की है। और आज देश के 140 करोड़ जनता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है, क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त है। इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है। योगी सरकार की पहल पर गोरखपुर नगर निगम प्रशासन ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत संदिग्धों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर स्थापित किया है। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी बरतते हुए पूर्व में रैन बसेरा के रूप में संचालित हो रहे भवन को डिटेंशन सेंटर के रूप में स्थापित कर यहां पर असमिया, रोहिंग्या और अवैध रूप से रह रहे लोगों को रखा जाएगा। यहाँ पर 30 पुरुष और 20 महिलाओं के रहने की क्षमता के अनुरूप बनाया गया है। 3 मंजिला इस भवन में 2 किचन, बच्चों के रहने के लिए 1 कमरा, फैमिली रूम और अन्य सुख सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। महत्व फायदा तो अलग है, क्योंकि निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऐसे लोग जिनकी क्रेडेंशियल्स थोड़े से डाउटफुल हैं और वो विदेशी है, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, जो अपनी पहचान छुपा करके रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले जो है वो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, फिर थ्रू वेरिफिकेशन और लीगल प्रोसीडिंग करके फिर जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो उसी की दिशा में नगर निगम गोरखपुर ने जो अपनी एक बिल्डिंग थी रैन बसेरे के रूप में, उसको डिटेंशन सेंटर के रूप में घोषित किया कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, तो हम उसको वहां पर रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राविधिक स्वयंसेवकों के निरंतर सीख, गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में क्लस्टर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न वादों का समय सीमा तय कर उनका निस्तारण करना और फार्म व योजना आवेदन भरवाना, पीएलबी समन्वय कार्य प्रवाह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सहायता प्रदान करने हेतु लोगों को जानकारी देना, उनका ये कार्य है कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके क्या अधिकार हैं ये बताना भी उनका कर्तव्य है। तो इसके लिए समय समय पर लीगल अवेयरनेस कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाए जाते हैं। इस आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष में आज़ादी 1947 में मिली, संविधान 1950 में लागू हो गया, लेकिन अभी आज तक ऐसा पिछड़ापन है, इतनी अशिक्षा है कि सबको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को उपलब्ध कराने हेतु ये कार्यक्रम सब चलाया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के माध्यम से गोरखपुर क्लस्टर के 5 जनपद अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर के सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को पर्याप्त ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी
जनता के क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और पैरालीगल वॉलंटियर्स इसमें किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं एवं विभिन्न विशेष कानून जैसे जे एक्ट, पोश एक्ट एवं अन्य कानूनों के बारे में भी विशेषज्ञ लोग अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में जहां शासन स्तर से सैकड़ों एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बस्ती ने मामले में तेजी दिखाते हुए न्यायाधीश विजय कुमार कटारिया ने प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप रखने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला 29 मार्च 2025 का है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान एक के बैग से 300 सीसी और दूसरे के बैग से 215 सीसी प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद किया गया था। घटना दिनांक 29 मार्च की है इसी साल। इसमें जीआरपी थाने द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक के पास से 300 शीशी और एक के पास से 215 शीशी कोडिन सिरप की बरामदगी हुई थी। इसमें जो माल हुआ था बरामद वो कॉमर्शियल क्वांटिटी का था, जिसमें मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट है और 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना है। गवाहों के परीक्षण के जो है उपरांत और बहस के बाद कोर्ट द्वारा 10 वर्ष का सश्रम दंडादेश दिया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। तिब्बतियों के धर्मगुरु, विश्व मानवता, धार्मिक सद्भाव, शांति के लिए करुणा के महत्व पर जोर देने वाले दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने करुणा दिवस के रूप में मनाया। इसी क्रम में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर तिब्बत के पारंपरिक परिधान में तिब्बती समुदाय के लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन करुणा वर्ष के रूप में मनाया। आप लोग आते रहिए, आप लोग दीजिए। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि तिब्बत के हमारे भाई लोग उन्हीं कपड़ों में, गर्म वस्त्रों में व्यापार करते हैं। अब की बार इन्होंने इस अवसर पे गरीब हमारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जाड़े में कंबल देने का इन्होंने इस अवसर पर निश्चय किया है। उसके लिए मैं अपने तिब्बत भाइयों को साधुवाद देता हूं। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।